बच्चा जन्मता है ना, जीव मनुष्य शरीर लेकर जन्मा तो 7 के संस्कार लेकर जन्मता है। एक नाना नानी के, दूसरे दादा दादी के, 4 हो गए, माँ बाप के 6, और एक उस जीव के खुद के संस्कार। तो एक जन्म के संस्कारों की असर दूसरे जन्म में भी होती है। इसलिए अगर गत जन्म के संस्कारों की अशुद्धि के कारण इस जन्म में बचपन से ही कोई गलत रास्ते चल पड़ा तो स्वभाव सुधरे और अच्छे संस्कार प्राप्त हो, ऐसा उपाय करना चाहिए। और उस उपाय हेतु ही बाल संस्कार केंद्र चलाए गए। अब बाल संस्कार केंद्र जो चलाते हैं वो भी अगर उपासना खूब करें, भक्ति खूब करें, तो उनके बाल संस्कार में बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल नियम है। जो बाल संस्कार चलाने वाला शिक्षक वो अगर खुद साधन भजन में तत्पर है तो उसके केंद्र में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। अगर घटती है तो समझो चलाने वाला बेचारा साधन भजन से कमजोर है थोड़ा। अगर दमदार होगा तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी साधना की शक्ति और बच्चों को अपनी ओर खींचेगी और उसके केंद्र में आने वाले बच्चे बुद्धिमान, तेजस्वी, ओजस्वी होंगे। बिल्कुल निश्चित बात है। तो स्वभाव सुधरे और अच्छे संस्कार प्राप्त हों, उसके लिए बचपन से ही प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। और सत्संग से प्राप्त अच्छे संस्कारों की असर, जैसे हम लोग यहाँ सत्संग सुनने बैठते हैं, कईयों को कई वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए, तो हम लोग जो सत्संग सुनते हैं उसके अच्छे संस्कारों की असर अगर हमको इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो ये जो अच्छे संस्कार हमको पढ़ रहे हैं, ज्ञान के, भक्ति के, ब्रह्म विद्या के, इसकी असर दूसरे जन्म पर भी पड़ेगी। क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं, जप करते हैं, तो स्वाभाविक ही हमारे शरीर का जब अंतकाल आएगा, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, जब भी आएगा, तो उस समय हमारे को मूर्छा नहीं होगी। एक बात तो ये है, क्योंकि जो सुबह शाम रात को सोते समय भी जप करते हैं उनको मौत के समय मूर्छा नहीं आती। देखो, नहीं तो लगभग शरीर मरने वाला होता है तो वो बेहोश हो जाता है। यह आपने देखा सुना होगा, मैंने देखा सुना है, उसको होश ही नहीं रहता। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई बड़ी बीमारी और ऑपरेशन डॉक्टर को करना होता है तो वो बेहोश कर देते हैं ना, कुछ ऐसी क्लोरोफॉर्म या कुछ एनेस्थेसिया उसके द्वारा शरीर को सुन्न कर देते हैं। क्यों? कि ऑपरेशन करें, चीरफाड़ करें तो अपने को तकलीफ ना हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कुछ स्प्रे कर देते हैं। ऐसे ही मृत्यु के पास भी एक ऐसी एनेस्थेसिया है कि वो मृत्यु शरीर को बेहोश कर देती है, क्योंकि उससे आत्मा को, जीव को अलग करना है, तो उस समय बेहोश हो जाता है आदमी। पर जो सत्संग सुनते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, जप तप करते हैं, रात को सोते समय भी जप करके, ज्ञान का विचार करके सोते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जब अंत काल आता है तो उसको बेहोशी नहीं होती। ये बात बिल्कुल पक्की है। वो सजाग रहकर ज्ञान का विचार करते करते, जप करते करते शरीर छोड़ेगा और फिर उसके इस जन्म के अच्छे संस्कारों की और जप तप की असर उसके दूसरे जन्म पर पड़ेगी। आत्मज्ञान नहीं हुआ और ऐसे ही आयु पूरी हो गई, पर अच्छे काम किए, सेवा की है, जप किया है, सत्संग सुना है, तो उसके दूसरे जन्म पर इस अच्छे संस्कारों की, सेवा के संस्कारों की, जप के संस्कारों की असर पड़ेगी और उसका जन्म भी किसी ऐसे ऊंचे कुल में होगा। और अगर समझो किसी कारण से ऐसे कुल में नहीं भी हो पाया, परिवार में एक साधक है, बाकी सब उसका विरोध करते हैं, ऐसा भी कई जगह देखा सुना जाता है कि एक युवक, एक बहन जप करती है, सेवा करती है, साधना करती है, तो परिवार के दूसरे लोग बराबर उसके विरोधी होते हैं।
परंतु इसके गत जन्म के अच्छे संस्कारों के प्रभाव से इसके साधन भजन में शिथिलता नहीं आएगी, भले परिवार के सब विरोध कर रहे हो, पर इसकी साधना में अगर शिथिलता नहीं आई तो इस बहन की या भाई की साधना की शक्ति की असर विरोध करने वालों के ऊपर पड़ेगी और वो भी भक्त बन जाएंगे। वो हारेगा नहीं, क्योंकि उसकी पिछले जन्म की भी कमाई है और इस जन्म में उसके कारण वो पक्का है, साधना छोड़ता नहीं है। तो परिवार में एक साधक हो, दूसरे न हो, तो उस साधक को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं इनका असर मेरे पर न पड़ जाए और मैं भी साधना छोड़ न बैठूं, मैं भी भक्ति छोड़ न बैठूं। ये सोचे कि मेरी भक्ति का असर इन पर पड़ेगा और ये लोग भी भक्त बनेंगे, मैं साधारण संसारी नहीं बनूंगा, ये भी मेरे साथ भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ऐसा उस भक्त का अपना एक आध्यात्मिक बल होगा कि हुई साधना और की हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अज्ञान के कारण कई लोगों को अपना जीवन सार्थक करना आता ही नहीं है। चाय पी लेते हैं, सुबह कॉफी पी लेते हैं, न जप किया, न पाठ किया, न सुमरण किया। और फिर दूसरी बात, कई लोग जप भी करते हैं, कई युवक कई युवतियां पाठ भी करते हैं, एकादशी का उपवास भी करते हैं, फिर भी कोई लड़की ऐसी भी रही कि बेचारी किसी विपरीत धर्म, हिंदू है तो मुस्लिम लड़के की बातों में आ गई और उससे शादी करने को तैयार हो गई, माँ बाप की बात ठुकरा दी। तो क्यों? कोई बोले वो जप करती थी, पाठ करती थी, फिर भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? तो देखो, बर्फ होती है ना, बर्फ जम गई, मतलब पानी में से ही बर्फ बनी है, ठीक है। अब उस बर्फ के टुकड़े को, किलो 2 किलो 5 किलो का बर्फ का टुकड़ा है, उसको हम हाथ से तोड़ना चाहें या चाकू या कुछ ऐसा लेकर तोड़ना चाहें, जल्दी टूटता भी नहीं हो। पर उसी बर्फ को, जो ठोस है, पानी का ही एक रूप, उसको हम पानी में डाल दें, बस वो बर्फ का टुकड़ा पानी में पड़ा रहे, तो धीरे धीरे गलते 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 वो बर्फ पानी मय हो जाए। ऐसे ही दिन रात जो ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, एक तरफ जप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, पर उठना बैठना उन मूर्खों के साथ है जो भोग और वासना के कीड़े हैं, जिनको इच्छा पूर्ति में ही मजा आता है। इच्छा निवृत्ति की बात वो स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं, वासना निवृत्ति का विचार स्वप्न में भी नहीं करते हैं, अपना निरीक्षण नहीं करते, अपनी इंद्रियों का निग्रह नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, बात करना, हाथ मिलाना, उनके साथ बैठकर रोटी खा लेना। तो फिर क्या हुआ कि बर्फ जमी तो थी पर पानी में ही रही तो गल गई, पानी में हो गई। इसलिए कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अमुक लड़की बेचारी अच्छी थी, पर फिर एक लड़की मैंने देखा पानीपत में, वो बहुत भक्ति करती थी, अरे ऐसी भक्ति करे कि माला घुमाए और आंख में आंसू आ जाए, भजन गाए और आंख में आंसू आ जाए, ऐसी भक्ति। पर वो कॉलेज में किसी लड़के को सुधारना चाहती थी कि मैं इसको भी भक्ति का रंग लगाऊं, ये लड़का बहुत चंचल है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। अब उसको ठीक करने गई, परिणाम यह आया कि वो उससे शादी करने को तैयार हो गई। बातें करती थी, मैं इसको ठीक कर दूंगी, इसको भक्त बना दूंगी, पर वो मैं उससे मिला था, मैंने उसको समझाया, पर उसके ऐसे बर्फ इतनी गल चुकी थी कि अब उसको फिर से बर्फ बनाना बड़ा मुश्किल था, वो बर्फ पानी हो गई थी समझो। तो कई बार ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना, उनसे बातचीत करना, उनसे दोस्ती रखना, वो खतरा बन सकता है। इसलिए गीता का जित संग दोषा शब्द बड़ा कल्याणकारी है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है। गीता के एक एक शब्द विचारने जैसे हैं। योगम युंजन मदाश्रय गीता का शब्द है, 7वें अध्याय का पहला श्लोक। ये योगम युंजन मदाश्रय क्यों कहा? योगम युंजन मतलब कि हम कई बार ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, संसार है तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो उलझे हुए हैं, जो आपको बोलेंगे भक्ति की क्या जरूरत है, सत्संग में बैठने की क्या जरूरत है, माला घुमाने की क्या जरूरत है, दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग मिलेंगे। क्या मिलता है सत्संग से?
स्वामी अखंडानंद जी महाराज को एक आदमी ने कहा, जप करने से क्या फायदा, क्यों करें हम? तो संत ने कहा, जप करने से क्या घाटा, क्यों न करें हम? तू बोलता है क्या फायदा, मैं बोलता हूं क्या घाटा है। गांधी जी को एक वकील ने कहा कि आप जप और प्रार्थना करने में कितना टाइम खराब करते हो? उसने कहा, खराब करते हो मतलब? बोले कितना टाइम लगाते हो? गांधी जी ने कहा, 1.5 घंटा सुबह शाम मिला के। उसने कहा, 1.5 घंटा वकालत में लगाओ तो कितना रुपया कमा सकते हो आप? गांधी जी ने कहा, तू खाने में कितना टाइम लगाता है? बोले करीब 1.5 घंटा। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, करीब 1.5 घंटा। गांधी जी ने कहा, अगर इतना टाइम तू वकालत में करे तो कितना रुपया कमाएगा? तो बोले, मैं खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? गांधी जी बोले, ऐसे ही मैं जब प्रार्थना और पाठ नहीं करूंगा तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता, ये मेरा खुराक है, मैं जप नहीं छोड़ सकता। राम नाम का जप गांधी जी करते थे, गीता का पाठ करते थे और प्रार्थना करते थे। इसलिए ऐसा समय निकाला जाता है कि हम कुछ समय गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान योग शिविर में अहमदाबाद आश्रम चले गए। उत्तरायण के पर्व पर शिविर होती है, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रियां चलती है उन दिनों में अहमदाबाद आश्रम में शिविर होती है। होली पर सूरत के आश्रम में शिविर होती है। जन्माष्टमी पर सूरत के आश्रम में उत्सव कार्यक्रम होता है। श्री कृष्ण भगवान का जो जन्मोत्सव जन्माष्टमी, वो सूरत आश्रम में गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जाता है। दिवाली के पर्व पर अहमदाबाद आश्रम में सत्संग होता है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता है। जाहिर कार्यक्रम नहीं होता, पर बापूजी बहुत अपना सानिध्य सत्संग देते हैं। और उसमें फिर दिवाली से ही, दिवाली के दिन से ही बच्चे बच्चियों के लिए 7 दिन का अनुष्ठान होता है। बच्चे 7 दिन तक सारस्वत मंत्र का अनुष्ठान करते हैं अहमदाबाद आश्रम में रहकर, और गुरुदेव भी उन दिनों वहीं रहते हैं। गुरुदेव का सानिध्य सत्संग विद्यार्थियों को प्राप्त होता है, उससे उनको बहुत लाभ होता है। तो इस प्रकार थोड़े थोड़े समय में गुरुदेव के सानिध्य में 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकाल कर पहुंच जाना चाहिए। बर्फ पानी में ही रहेगी तो वो पानी हो जाएगी। बैटरी भी हम यूज करते हैं मोबाइल की तो उसको चार्ज करना पड़ता है, डाउन हो जाती है। उसको चार्ज न करो तो फोन क्या काम देगा। इसीलिए ये जरूरी साधन है। अज्ञान के कारण लोगों को पूरे देश में क्या पूरे विश्व में लोगों को अपना जीवन सार्थक करना आता ही नहीं है। उनको लगता है कि बस रुपया कमा लिया, मकान बना लिया, पर ये छूटेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। दुनिया में जो दिखता है वो सब एक आदमी को मिल नहीं सकता, और जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। है किसी को शंका इसमें? किसी को भी, नास्तिक आदमी भी इस बात को स्वीकार करेगा। आप बोल सकते हैं दावे के साथ कि जो दिख रहा है वो सब मिल नहीं सकता, मिला हुआ है सदा टिक नहीं सकता। तो किसका अहंकार कर रहे हैं लोग? किसकी अकड़ है दिमाग में? किसकी फूंक भरी हुई है दिमाग में? परिवार में एक व्यक्ति का वियोग होता है, उसके मरने पर तो दुख होता है, पर हमारे शरीर की मौत होगी तो एक साथ सब छूट जाएंगे, तो कितना दुख होगा तब। किसके भरोसे बैठे? स्कूलों की पढ़ाई में मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाया ही नहीं जाता है। बताओ, आप समझाया जाता है सीबीएसई की पढ़ाई में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मिला है? बस आप सीए बनो, आप डॉक्टर बनो, ये करो, वो कोर्स करो, एमए करो, बीए करो, नौकरी करो, रुपया कमाओ, बस। जरूरी क्या, ऐसा जरूरी है कि जो जन्मा है वो 80 साल का 90 साल का बूढ़ा होकर ही मरेगा? कई बच्चे बचपन में मर जाते हैं, कई जवान जवानी में मर जाते हैं। एक लड़का अपनी शादी का कार्ड देने गया मौसी के घर। इतनी खुशी थी उसको खुद की शादी की कि अपनी मौसी को खुद की शादी का कार्ड खुद देने गया कि मेरी शादी है मौसी, तुम जरूर आना। मौसी ने कहा रोटी खा के जा, 8 बज गए, रात का खाना खा के जाया। बोले नहीं, मैं माँ के साथ खाऊंगा, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। 50 किलोमीटर दूर उसकी मौसी रहती थी। वापसी में मोटरसाइकिल से आ रहा था, टक्कर हुई ट्रक से, मर गया। शादी का कार्ड देकर आया था। बाल्यावस्था, बच्चा जन्मा, बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था,
5 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, 5 से 15 वर्ष तक की उम्र किशोर अवस्था कहलाती है, 15 से 45 साल तक की उम्र युवावस्था कहलाती है, 45 से 60 तक की उम्र मध्यावस्था कहलाती है, 60 के बाद की उम्र वृद्धावस्था कहलाती है, और फिर मरणावस्था। तो वृद्धावस्था आएगी ही कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है बाल्यावस्था में मरणावस्था आ जाए, हो सकता है किशोर अवस्था में मरणावस्था आ जाए, हो सकता है 15 से 45 साल तक के बीच की जो युवावस्था है उसमें मरणावस्था आ जाए। देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। धीरवान उसमें मोहित नहीं होते। बचपन अगर है तो उसमें भी सजाग रहे तो भक्ति कर लेते हैं, बचपन बीत गया तो जवानी को सुधार लेते हैं, जवानी भी बीत गई तो मध्यावस्था को सुधार लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं। शरीर छूटने के बाद की यात्रा के लिए कुछ पाथे जुटा लेते हैं। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं तो रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बना लेते हैं ना सूखा, कि ट्रेन में काम आएगा, एक खाएंगे भूख लगेगी तो। पैसे रख लेते हैं, रिजर्वेशन करा लेते हैं। ऐसे ही शरीर छूटने के बाद की यात्रा के लिए भी जो सत्संग भक्ति सेवा का पाथे जुटा लेते हैं, उनको शरीर छूटने के समय दुख नहीं होता और बेहोशी नहीं होती, खुश होकर जाते हैं कि मेरे पास पाथे है, अगली यात्रा की कमाई मेरे पास है, मेरा रिजर्वेशन टिकट है मेरे पास। जैसे ट्रेन में जाना है लंबी मुसाफिरी के लिए, टिकट बुक है, अपनी सीट रिजर्व है, तो अपने को कोई टेंशन नहीं होता, अपनी सीट रिजर्व है, आराम से सोते सोते जाएंगे। और रिजर्वेशन नहीं है तो होता है कि अरे क्या करेंगे, कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, टिकट कैसे, चिंता होती है थोड़ी। ऐसे ही ये जो पाथे जुटा लेते हैं वो धन्य है। तो अज्ञान क्यों बढ़ा है? पश्चिम के देशों के लोग मानते हैं, विदेशों के, कि उनके पूर्वज बंदर थे और फिर सुधार होते होते बंदर में से वो मनुष्य बने, ऐसा वो मानते हैं, डार्विन का सिद्धांत। और भारत में ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, हम ऋषियों की संतान हैं। शृणुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। परंतु हमारे जवान ऋषि मुनियों का ज्ञान न लेकर पश्चिम के बंदरों से उत्पन्न हुए लोगों का अनुकरण करते हैं, इसलिए अज्ञान बढ़ा है। उनके जैसे कपड़े पहनना सीख गए, उनके जैसा फैशन करना सीख गए, उनके जैसे बाल भूरे भूरे रखना सीख गए। जवानी में कई कलर करते हैं कि हम उनके जैसे दिखें। तो पश्चिम के बंदरों से उत्पन्न हुए लोगों का अनुकरण करने में मजा आता है, तो ये मूढ़ता है, इसलिए अज्ञान बढ़ा है। बाल संस्कार केंद्र गुरुदेव की प्रेरणा से इसलिए खोले गए हैं कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, हम उनकी संतानें हैं, उनका ज्ञान हम पाएं, बच्चों को मिले बचपन से ही, बच्चे आरंभ से सद्गुणों के पक्षपाती बने, ताकि उनकी समझ का बीज फूटे और उनकी समझ में एकाग्रता, अनासक्ति ये बढ़े। जो 2 विषय स्वामी विवेकानंद को बहुत पसंद थे, ये प्रेम के बेटे हैं, यूं कहो, या छाया है। तो बर्फ गल न जाए, पानी में न पड़ी रहे, सतत ऐसे लोगों का संग न हो जो इच्छा पूर्ति में सुख मानते हैं, जिनके मन में इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच है। ऐसे लोगों की दोस्ती न रखें, उनसे नाता तोड़ दें। जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, तजिए ताही कोटिन वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अपना भला किस्में ये हर आदमी जानता है, फिर भी न जाने क्यों अपने हाथों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर लोग सोचते हैं कि हम कोई बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति की सरिता, आस करत है ओस कण की। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते। एक दिन तो आएगा ही, उनकी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी।
और फिर उनके गंदे संस्कार लेकर मरेगा तो मरण भी बिगड़ेगा और अगला जन्म भी बिगड़ेगा। दशरथ राजा की जब मृत्यु हुई ना, शरीर छोड़ा उन्होंने, तब सब लोग रो रहे थे। स्वाभाविक है, अयोध्या का सम्राट चल बसा तो सबको दुख होगा। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने आते ही सबको सतुपदेश दिया कि दशरथ राजा एक ऐसे महान धर्मात्मा राजा थे कि जिन्होंने अपना जीवन तो सफल किया, परंतु इन्होंने अपना मरण भी सफल किया। कैसे जीवन सफल किया कि सत्कर्म किया, सत्संग किया, गुरु से दीक्षा ली और भगवान को पुत्र रूप में पाया। जीवन सफल किया पर मरण भी सफल किया। ईश्वर के वियोग में, ईश्वर के विरह में, ईश्वर का सुमरण करते करते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गए सुर धाम। भगवान का सुमरण करते करते राम राम कही 2 बार लिखा है, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह। जीवन तो सफल किया पर इस आदमी ने अपना मरण भी सफल किया, मरण को भी बिगड़ने नहीं दिया। अंत समय में भी राम राम कही, तन परिहरि रघुवर विरह, भगवान के विरह में शरीर छोड़ा, मरण भी सफल किया। तो ये आदमी अफसोस करने योग्य नहीं है। इसकी मृत्यु पर शोक मत करो। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छांड छल हरिजन होई। उसकी मृत्यु पर अफसोस करो जिसने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किए, जप नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, सेवा नहीं की, पवित्र जीवन नहीं जी पाया, सारी जिंदगी अपवित्र जीवन जीता रहा। उसकी मृत्यु अफसोस करने योग्य है कि इसने अपना जन्म और जीवन बिगाड़ दिया। क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, यहां के रहे न वहां के चले हैं, सब गंवा है, सब गंवा कर चले गए। इसलिए गुरुदेव हमको दीक्षा देते हैं। और मंत्र विद्या बड़ी गहन विद्या है और गुरु मंत्र के जप में कुछ बातें ध्यान में रखने से हम साधक भाई बहनों को, सत्संगियों को विशेष फायदा होगा। और गुरु मंत्र के जप में सबसे पहली बात है श्रद्धा। गुरु में श्रद्धा, गुरु मंत्र में श्रद्धा कि मेरे गुरु से मिला हुआ मंत्र वो साधारण अक्षर नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 12वें अध्याय का उपक्रम और उपसंहार, मतलब शुरुआत और अंत 12वें अध्याय का पराकाष्ठा की श्रद्धा से किया है कि गुरु में, गुरु मंत्र में पराकाष्ठा की श्रद्धा हो। देखो, भावना के अनुसार फल मिलता है। मन में रखे संशय और फल चाहे श्रद्धा का तो बात नहीं बनेगी। श्रद्धा खूब रखे और अपने मंत्र को छोटा ना माने। मंत्र के अक्षर भले 3 हो, 5 हो, 12 हो, गायत्री मंत्र है तो 24 अक्षर हो, तभी भी मंत्र को कभी छोटा ना माने। अग्नि की छोटी सी चिंगारी क्या नहीं कर सकती। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा हो, पर जासु वश विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र के वश में विधि माना ब्रह्मा जी, हरि माना विष्णु जी, हर माना शिव जी और सुर सर्व सब देवता मंत्र के वश हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कह वश कर अंकुश खर्व। महामत्त हाथी हो, गजराज हो, छोटा सा अंकुश बड़े हाथी को वश में कर लेता है। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, सभी देवी देवताओं को वश कर लेता है। यही कारण था कि प्रहलाद का विष अमृत बन गया, मीरा को जहर मार नहीं पाया। जप की महिमा है, जप के प्रति श्रद्धा। भले मंत्र छोटा है पर अग्नि की छोटी चिंगारी क्या नहीं कर सकती। इतना बड़ा घर और उस घर की चाबी घर जितनी थोड़ी होती है। घर कितना बड़ा होता है, मकान को हम ताला लगा कर जाते हैं, चाबी कितनी छोटी। उसी प्रकार मंत्र भले छोटा हो पर उसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है।
दूसरी बात जप में ध्यान में रखी जाती है धैर्य। मैंने इतने साल जप किया, मैंने 5 साल जप किया, मैंने 10 साल जप किया। अरे क्या हो गया? डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए 12 साल हायर सेकेंडरी तक के, फिर 7 साल एमबीबीएस का कोर्स करो, तब जाकर एमबीबीएस की डिग्री मिले और डॉक्टर बने आदमी। 19 साल लग जाते हैं, उसमें भी बीच में फेल ना हो तो। उन्नीस साल में एमबीबीएस की डिग्री मिले तो धैर्य। चंचल चित्त से होने वाली क्रियाओं में विधि लोप का डर है। जल्दी जल्दी माला घुमाते गए, मेरे को 300 माला पूरी करनी है, दे धमाधम सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस दौड़ाते गए। कई बार तो एक साथ 2-2 मन के भी चले गए। नहीं, कम करो, अनुष्ठान ज्यादा दिन का करो। जल्दी जल्दी जल्दी। कई लोग मैंने देखा, कोई जब करते करते बीच में बातें भी करते जाते, मतलब बातों को इतना महत्व दिया कि माला को बीच में रोक देते हैं, बातें भी कर दो, कोई बात नहीं। नहीं, तैल धारवत। खाना बनाते हैं बहनें, कभी ऐसा सोचते हैं कि रोटी एक तरफ सेकी, फिर तवा रख दो, किसी से फोन पे बात कर लूं, फिर रोटी सेकती, तो वो रोटी वो खाने लायक ही नहीं होगी। कुकर गैस पे रखा, 2 मिनट, फिर उतार दिया, फिर रखा, फिर गैस बंद कर दिया, फिर रखा, फिर गैस, तो क्या सब्जी बनेगी? क्या दाल बनेगी? सतत रखना पड़ता है। तो चंचल चित्त से होने वाली क्रियाओं में अगर विधि लोप हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। त्वष्टा प्रजापति के द्वारा यज्ञ हुआ पर विधि लोप हो गई। विधि लोप क्या हुई कि जल्दबाजी में इंद्र को मारने वाले पुत्र के बदले इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। पुत्र, यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्ति चाहते थे, इंद्र को मारने वाला बेटा हो, पर गड़बड़ हो गई, विधि लोप हो गया चंचलता के कारण, तो इंद्र से मरने वाला बेटा वो हो गया। तो धैर्य, चंचलता का सर्वथा अभाव, शांतिपूर्वक। विधि भ्रंशे कुतः सिद्धि, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। धैर्य करो, आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। खूब करें, पूरी जिंदगी जप करते करते बीत गई तो क्या है? बोले मैंने 10 साल जप किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे क्या पता फायदा नहीं हुआ? कितनी संख्या तेरी जमा हो गई, कितनी पूंजी जमा हो गई। 10 साल से 10-10 माला 20 माला रोज जप करते रहे तो कितना खजाना जमा हो गया। भले जप करने में मन नहीं लगा तो भी ईश्वर तो देख रहे हैं कि इतनी देर ये आदमी सत्संग में बैठा, इतनी देर ये बहन जप करने बैठी, भगवान तो देख रहे हैं। एक मुस्लिम फकीर थे, मस्जिद में रोज दिन में 5 टाइम नमाज अदा करते थे। 20 साल बीत गए। मस्जिद में एक दिन आकाशवाणी गूंजी कि मुस्लिम फकीर, तेरी 20 साल की इबादत खुदा ने नामंजूर कर दी है। फकीर उठा और नाचने लग गया। मस्जिद के मौलवी साहब ने कहा, तेरी इबादत खुदा ने नामंजूर की और तू नाच रहा है? बोले हाँ, मुझे खुशी है। किस बात की? बोले कम से कम खुदा इतना तो जानता है कि मैं 20 साल से नमाज अदा कर रहा हूं। स्वीकार करे ना करे उसकी मर्जी, मैं करता हूं ये तो उसको पता है, बस मुझे इस बात का संतोष है। उसको पता तो है ना कि मैं कर रहा हूं। तो धैर्य, चंचलता नहीं। फायदे की बात न सोचें, ये सोचें कि मेरी भक्ति तो हो रही है, मेरा नाम जप तो हो रहा है। क्या फायदा रुपयों का ही फायदा होता है? क्या मकान बन जाए वही फायदा है? क्या अच्छी नौकरी मिल जाए यही फायदा है? जप हो गया ये लाभ नहीं। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, ये रामचरितमानस का वचन झूठा है। भगवान ने कहा ज्ञान से बढ़कर कोई लाभ नहीं। क्या भगवान कृष्ण का गीता का वचन ये झूठा है? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, क्या ये शिव जी का वचन रामचरितमानस का झूठा है? शिव जी ने ऐसा कहा कि गिरिजा डॉलर समागम समन लाभ कछुआन, ऐसा कहा? गिरिजा रुपया समागम समन लाभ कछुआन? नहीं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन ये कहा है।
इसलिए केवल बाह्य लाभ पर ही नजर न लगी रहे हमारी। जरूर वो उपाय हैं उसके, वो करने से बाह्य लाभ भी होते हैं। एक युवक आया अहमदाबाद आश्रम में, गुजरात के भावनगर शहर से। बोले मेरी महीने 25,000 की नौकरी थी, वो छूट गई और बड़ी तकलीफ है। फिर मुझे किसी ने बताया अमुक आदमी यज्ञ करवाता है और सब ठीक हो जाता है। मैंने उसके पास भी 20,000 रुपए खर्च किए और यज्ञ भी करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं थी, 20 रुपया भी नहीं खर्चना था। मैंने कहा तुम आश्रम में आए हो, जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया, 108 परिक्रमा करो और जप करो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, अपने आप अच्छा होगा। 3 दिन उसने ऐसा किया, रोज 108 परिक्रमा करता था 3 दिन तक। चौथे दिन जब वो जाने लगा तो मुझे खुशी खुशी कहने आया कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया है कि मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुला लिया है। और अगले साल वो शिविर में आए, बोले मेरा प्रमोशन हो गया और 10,000 वेतन भी बढ़ गया, 25 के बदले मुझे 35,000 मिलेगा। ये अच्छी बात है। दूसरे एक भाई साहब नागपुर में मिले, बोले मेरी 15,000 महीने की नौकरी स्थायी नहीं थी, पर जप करने से, परिक्रमा करने से अब मेरी 1,18,000 की एक अच्छी कंपनी में नौकरी है। नागपुर में सिक्योर लाइफ नाम की एक कंपनी में उसको महीने का इतना मिल रहा है। तो ये है उपाय ऐसे। यहां भी आश्रम में सिद्ध पीपल है, यहां से थोड़ी दूरी पर सहस्त्रधारा रोड पर। जिनको नौकरी आदि की समस्या रहती हो, शनिवार मंगलवार आश्रम में जाकर वो सिद्ध पीपल में पानी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल और गुड़ मिलाकर डाल दें, उसमें परिक्रमा करें, श्री हरि और गुरु मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय का पाठ करें। फिर देखो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। तो तीसरी बात है गुरु भक्ति, श्रद्धा, धैर्य और गुरु में भक्ति। शास्त्रों में आया है गुरु पिता गुरुर माता गुरुर्देवो गुरुर्गति शिवे रुष्टे गुरुस्ताता गुरुरुष्टे न कश्चन। गुरु ही माँ है, गुरु पिता है, गुरु ही आराध्य देव है और गुरु ही साधक की गति है। तो उनको छोड़कर, उनमें निष्ठा छोड़कर और कहीं अनुराग आसक्ति करे तो उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए मंत्र देने वाले गुरु में भी भक्ति है। तीसरी बात, जप के विषय में ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्या व्रतकुलम व्यर्थम सर्वम शवस्यैव नाना अलंकार भूषणम। मुर्दा है, कोई मर गया और उस मुर्दे को सोने के गहने पहनाए, मुर्दे के हाथ में ब्रेसलेट बांधे, मुर्दे के गले में सोने की चैन पहनाए, सोने के कंगन पहनाए, मुर्दे के अंगुली में अंगूठियां पहनाए, तो मुर्दे का आभूषणों से श्रृंगार करना व्यर्थ है कि नहीं? ऐसे ही जिसके जीवन में सदगुरु के प्रति भक्ति नहीं है तो उसके व्रत, तप आदि वो मुर्दे को श्रृंगार करने के समान है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। तो उससे विशेष लाभ होता है। मंत्र देने वाले गुरु में भक्ति खूब खूब। चौथी बात, शुद्धि। जप करने में शरीर शुद्धि, जिस आसन पर बैठकर जप करते हैं उस आसन की शुद्धि हो, आसन को शुद्ध जल ऐसा हो, अलग से अलग साबुन हो उसका, जिससे मैले कपड़े धोते हैं उसी से आसन न धोया जाए, शुद्धि रखी जाए। ऐसा नहीं कि 3 साल हो गए और आसन धोया ही नहीं, 2 साल हो गए आसन धोया ही नहीं, उसी पे बैठ के जप करते। अब स्वाभाविक है अपन बाहर जाते हैं तो वहां अपना आसन बिछा के बैठते हैं, तो वहां पर उस जगह पर और भी कई लोग बैठे थे, उस बिछात पर और भी कई लोग बैठे थे, तो अपना आसन बिछाया है तो उसको फिर शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। उस आसन को अगर गंगा में भी धो लेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जप करते हैं उस पर बैठ के। एक हमारे परिचित महात्मा है, वो गंगा जल में कपड़े नहीं धोते, पर गंगा जल में अपना आसन, माला और गौमुखी आदि जरूर धोते हैं, उसकी शुद्धि हो जाए, गंगा जल से पवित्रता हो जाए। तो शुद्धि, एक शरीर शुद्धि होती है, एक मन की शुद्धि होती है।
अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध कोई अपने से करता है, उसका कर्म वो जाने। अपने मन में गाय को रखना, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। जैसे युधिष्ठिर किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, पर दुर्योधन युधिष्ठिर को अपना दुश्मन मानता था, तो दोष दुर्योधन को लगा, युधिष्ठिर जी को नहीं लगा। तो कोई अपने से रखता है, उसका कर्म उसके साथ। एक महिला ने संत को पूछा, गुरुजी को, गुरुजी मैं तो पति से मानवता का व्यवहार करती हूँ, पर मेरे पति है ना मेरे से दानवता का व्यवहार करते हैं। जब देखो तब गुस्सा करते रहते, जब देखो तब फटकारते रहते हैं, जब देखो मुझे डांटते रहते हैं। तो महाराज कई बार मुझे भी गुस्सा आता है कि मैं भी सुना दूं। संत ने कहा नहीं बेटी ऐसा मत करना, क्योंकि वो तेरे से दानवता का व्यवहार करते हैं। हो सकता है किसी जन्म में तूने उनसे ऐसा व्यवहार किया हो, इस जन्म में वो तुझसे करके हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तू अपना कर्म फिर से मत बना, तू अपना बंधन बेटी फिर से मत बना। तू उनके लिए सद्भाव कर कि उनका स्वभाव बढ़िया हो, उनके स्वभाव से गुस्सा मिटे, उनके स्वभाव से डांटने धमकाने की राक्षसी वृत्ति है, क्रोध, ये मिट जाए। तू ऐसा सद्भाव कर, तो तेरे सद्भाव से तेरे पति का स्वभाव जरूर सुधरेगा। क्योंकि कोई बात दिल से किसी के लिए की जाती है ना, तो वो जरूर वो संकल्प हवामान में फैलकर उस व्यक्ति पर अपना असर डालेगा। और जो बात बात में गुस्सा करते हैं उनको भी सोचना चाहिए क्या जरूरत है, क्या मिल जाएगा। पत्नी पर गुस्सा करे, कई लोग तो मानो बस क्रोध के अवतार होते हैं। गुस्सा किए बिना उनको रोटी हजम नहीं होती। दिन में 2 बार तो 2-3 बार अंगारे आंखों से जरूर बरसाएंगे। विश्वामित्र चाहते तो क्रोध करके ताड़का सुबाहु मारीच को श्राप देकर भस्म कर सकते थे, पर विश्वामित्र ने सोचा हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, ईश्वर से ही इनका विनाश होगा, मैं क्यों क्रोध करके अपनी तपस्या की शक्ति नष्ट करूं। तो जो लोग जब तप करते हैं उनको ये भी ध्यान में रखना होगा, हम साधकों को, कि हम जहां तामस मैं तेरे को श्राप दे दूं, मैं भस्म कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो काहे को, थोड़ा शांति से बैठ। अपने आप ईश्वर तुमको देख रहे हैं और तुमको परेशान करने वाले को भी देख रहे हैं। तुम भक्ति में लगोगे, ईश्वर अपने आप, पति है, भाई है, ये है, कोई भी हो, अपने आप ईश्वर ठीक करेंगे उसको। शांत, शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि, अपने भावों की शुद्धि। कभी कोई ऐसा अशुद्ध भाव आ जाए तो हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, शुद्धि हो जाए। चौथी बात शुद्धि। 5वीं बात आसन की स्थिरता। जरूरी नहीं है जप करने, आसन की स्थिरता जरूरी है। वैसे एक आसन में बैठो, बार बार आसन बदलो नहीं। जप करने बैठे तो स्थिर होकर एक आसन, फिर जबरदस्ती कोई पद्मासन बांध के बैठे और पद्मासन में बेचारा 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाए, तो फिर उसको आसन बदलना पड़ेगा, पद्मासन छोड़ना पड़ेगा। तो जिस आसन में लगे कि 1 घंटे तक मैं इस आसन को नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगी, तो उस आसन में बैठो। ये बात भागवत में लिखी है, सम आसन आसीना सम कायो यथा सुखम। ऐसे आसन में बैठो जो आसन आपको सुख देने वाला हो। घुटने में दर्द होता रहे पर जबरदस्ती पद्मासन बांध के बैठा है, फिर ध्यान घुटने के दर्द की तरफ लगा रहा। इससे तो अगर घुटने में दर्द है तो जरूरी नहीं है कि धरती पर ही बैठना, कुर्सी पे आसन बिछा लो, बैठ जाओ। समकायो यथा सुखम, जिससे आपके शरीर को सुख मिले। शरीर के दर्द का चिंतन होता रहा तो बोला जब क्या होगा। इसलिए तो फिर कुर्सी पर बैठे तो उसमें भी स्थिर होकर, फिर बार बार उसमें पैरों को हिलाने की जरूरत नहीं है। आसन की स्थिरता। 6ठी बात जप में ध्यान रखी जाती है पंचांग सेवन। पंचांग सेवन मतलब कोई चीज को खाना नहीं है। पंचांग सेवन मतलब 5 बातें पंचांग सेवन में। एक स्तोत्र, ठीक है, दूसरी बात गीता, तीसरी बात कवच, चौथी बात सहस्त्र नाम, 5वीं बात हृदय। इसका मतलब स्तोत्र पहली बात, पंचांग सेवन में 5 बातें। स्तोत्र मतलब अब हम गुरुदेव के शिष्य हैं तो हम श्री आशा रामायण के पाठ का नियम रखें, यह स्तोत्र हो गया पंचांग सेवन में।
फिर रोज न कर सके सुबह तो रात को कर लें, और रोज न कर सके तो चलो हम स्तोत्र पाठ, समय नहीं मिलता रोज, तो श्री आशा रामायण गुरुवार को पढ़ लें, हर गुरुवार को हम पढ़ लेंगे। तो पंचांग सेवन में 5 बातों में पहली स्तोत्र मतलब श्री आशा रामायण आ गया। फिर दूसरी बात गीता, तो गुरु गीता आ गई, गुरु से दीक्षा ली तो गुरु गीता का पाठ रोज करें। फिर तीसरी बात कवच, तो कवच कौन सा धारण करें, रोज धारणा करें, अपने गुरुदेव की पूजा मानसिक करें अच्छी तरह से। तो कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, सदगुरु की पूजा शिष्य का अभेद्य कवच है। भगवान राम ने ये बात कही है, कोई साधारण आदमी ने नहीं कही। तुलसीकृत रामचरितमानस के 6ठे लंका कांड में राम जी विभीषण को ये कहते हैं, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। तो पंचांग सेवन में तीसरी बात कवच, अपने सदगुरु की पूजा रोज की जाए, रोज। फिर भले दीप जलाकर या तो मानसिक रूप से दीप न जला सके ऐसी स्थिति हो, मानसिक तो हर जगह कर सकते हैं। और खूब भाव से। चौथी बात सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम मतलब रोज कम से कम 10 माला तो जप करना ही, ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर 10 से कम ना करें। विद्यार्थी भी 10 तो कम से कम करें। सहस्त्र नाम। 5वीं बात हृदय, मतलब हृदय कमल के आसन पर ऐसी धारणा करें रोज 1-2 मिनट, मेरे हृदय कमल के आसन पर मेरे गुरुदेव ही विराजमान। ये पंचांग सेवन, ये 5 तो नित्य हो, सदा हो। फिर जप में 7वीं बात होती है आचार, मतलब जप करने वाला जो है साधक भाई बहन जो भी, वो अपने गुरुदेव के स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव बनाए, और कभी भी जप दुखी मन से न करे, मेरा दुख दूर हो जाए, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मानो माला से जप गुरु मंत्र का नहीं कर रहा है, राम राम हरिओम हरिओम नहीं कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी। मानो गुरु मंत्र यही है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा ना हो। अपने इष्ट के स्वभाव के अनुसार, गुरुदेव के जीवन में बचपन में कैसी कैसी दुखद घटनाएं घटी, सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया, बड़े भाई का हुआ दुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन, छूटा वैभव स्कूली शिक्षा, शुरू हो गई अग्नि परीक्षा। कितने दुखद प्रसंग आए, पर गुरुदेव दुखी नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए, करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन, दरिद्रता को दूर कर दिया, घर वैभव भरपूर कर दिया। अपने इष्ट के स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव बनाए। तो इष्ट जिनकी उपासना, जिनकी भक्ति, जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी खूब प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो जितना हो सके, 100% नहीं बना पाए तो जितना बना पाए, प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव आपके स्वभाव के अनुसार हो, हमारे हृदय में भी करुणा हो, सबके प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो, सबकी उन्नति का भाव हम दिल में रखें, घर में सौमनस्यता बनाए रखें, समझ का बीज फूटे ऐसा ध्यान रोज करें। सेठ ने कहा माली को, बगीचे के पौधों को पानी पिलाओ। माली ने कहा बरसात हो रही है हुजूर। बोले कोई बात नहीं, छतरी लेकर जाओ पर बगीचे के पौधे को पानी पिलाओ। अब बरसात हो रही है तो क्या जरूरत है? बोले नहीं, छतरी लेके जाओ पर पानी छांट के आओ। मनुष्य जीवन का बहुत सारा समय इसी प्रकार की बेहोशी में बीत जाता है लोगों का। तो पंचांग सेवन की ये 5 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती। हो सके तो इसमें से जो करते हो, पंचांग सेवन का लाभ लेते हो, तो वो जरूर लेते रहें। जो ना लेते हैं वो इस सुनकर
इसके बाद इस पंचांग सेवन को ध्यान में रखें, जब की बातों को हम ध्यान में रखें, हमको विशेष आध्यात्मिक लाभ होगा। आचार में जप करने वाला साधक अपने इष्ट के स्वभाव के अनुसार, रावण ने शिव जी की भक्ति की पर शिव जी के स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बना पाया, तो शिव जी युद्ध देख रहे थे राम रावण का, पर मदद करने नहीं आए। एक अंश से हनुमान जी बनकर आए थे शिव जी, पर फिर भी रावण की मदद करने नहीं गए, उल्टा रावण को मारने वालों के पक्ष में खड़े थे। क्यों? कि शिव जी की भक्ति तो की रावण ने, और भक्ति की तो थोड़ी बहुत शक्ति भी मिल गई उसको। सिर काटकर हवन कुंड में डाले, उसके सिर फिर जुड़ रहे थे। ऐसा आप और हम नहीं कर सकते। कर सकते कोई? सिर काट के डाल सकते हैं हवन कुंड में? रावण डाल रहा था, सिर काटता हवन कुंड में डाल देता, फिर जुड़ जाता। 10 सिर काटकर अग्नि कुंड में डाल दिए, पर फिर जुड़ गए। शिव जी ने मानो प्रेरणा दे दी कि रुद्रों की संख्या 10 नहीं 11 है, तूने 10 ये सिर तो अर्पण किए, 11वां अभिमान रूपी सिर अर्पण नहीं किया, तो इस सिर को लेकर मैं क्या करूंगा? अहंकार रूपी मस्तक अर्पण कर, तो तेरा काम हो। वो नहीं किया। तो 10 शीश होते हुए भी एक भी शीश गुरु का आशीष पाने के लायक नहीं बना पाया। और भगवान राम एक शीश ऐसा किया कि गुरु का आशीष ऐसा पाया कि शीर्षस्थ हो गए, राम जी सबसे ऊपर हो गए। और लोग राम नाम का जप करते हैं। तो आचार। फिर 8वीं बात जप में होती है न्यास। एक बाहर का न्यास होता है, अंग न्यास, करण न्यास, हृदय आदि न्यास। बोलते हैं ना, अंगुष्ठाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, नामिकाभ्याम नमः। ये बाहर का न्यास होता है। दूसरा भीतरी न्यास होता है कि मेरे अंतर में वही है। मैं क्यों मेरे मन को दोष दूं? मेरे मन में वासना है, मेरे मन में इच्छा है, क्यों मन को दोष दूं? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है, तो मेरे मन में वासना है, ऐसा मैं क्यों सोचूं, क्यों बोलूं? गलत संग से वासना आती है, मैं गलत वस्तु व्यक्ति का संग करूं ही क्यों? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये भीतरी न्यास है। बाहर के अंग न्यास, करण न्यास से इतनी शुद्धि नहीं होती जितनी भीतरी न्यास से शुद्धि होती। और मेरी बुद्धि, भगवान ने गीता में कहा है, बुद्धि मैंने दी है। 10वें अध्याय में लिखा है, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह। बुद्धि दी है, तो भगवान ने कहा उस मेरी दी हुई बुद्धि के द्वारा किसी के मोह में क्यों पड़ते हो, किसी से प्रभावित क्यों हो जाते हो? मैं भगवान के वचन के अनुसार 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है 4थे श्लोक में कि बुद्धि मैंने दी है। तो जो भगवान ने दी है, तो उस बुद्धि को मैं अशुद्ध क्यों मानूं कि मेरी बुद्धि अशुद्ध है? मेरी बुद्धि शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने दी है। मैं ईश्वर की दी उस बुद्धि के द्वारा किसी के मोह में न पड़कर मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में अपने अनुराग को पक्का करूं। मैं अपने इष्ट मंत्र में अपनी आस्था पक्की करूं। मैं बुद्धिपूर्वक किसी वस्तु व्यक्ति के मोह में न पड़कर मोह मुक्त बनूं। ये भीतरी न्यास है। रोज थोड़ी देर ऐसा विचार नहीं कर सकते? शांत, अकेले आए थे, अकेले जाएंगे दुनिया से, थोड़ी देर रोज अकेले बैठा करें, बहुत फायदा होगा। रात को घर पे सिर खपाने वाले ज्यादा हो तो जल्दी सो जाओ, लाइट अपने कमरे में बंद करके सो जाओ। नींद नहीं आ रही हो तो भी सो जाओ, राम राम करते रहो, लेटे हुए हरिओम हरिओम करते रहो, नींद आ जाएगी। फिर घर के लोग भले लेट सोए, आप जल्दी उठ जाओ, जल्दी सोए जल्दी उठ जाओ। गपशप करने वाले भले पड़े रहें, आप 3 बजे 4 बजे उठ जाओ, बैठ जाओ शांत, हरि शरणम हरि शरणम। जिसका जो मंत्र हो वो करे। इससे हम साधकों का आध्यात्मिक बल बढ़ेगा अकेले बैठने से। पर न जाने क्यों लोगों को अकेले, कईयों को अकेले बैठने की रुचि नहीं, कोई ना कोई साथ चाहिए, बस दोस्त चाहिए, सहेली चाहिए, और कुछ नहीं तो फिर मोबाइल लेकर गपशप करने को चाहिए,
कैसे हो, कहाँ हो, खाया? हाँ खाया। तुझे क्या है उसने खाया कि नहीं खाया, तू भगवान का नाम लेना। पर चिंतन, पर चर्चा, पराश्रय, इससे शक्ति का नाश निश्चित होगा। इसलिए पर चिंतन, पर चर्चा, पराश्रय, इसका त्याग हो, ये भीतरी न्यास है। तो मेरी बुद्धि को प्रेरणा वही दे रहे हैं और मुझे बुद्धि उन्होंने दी है, उसके द्वारा हम किसी के मोह में नहीं पड़ेंगे। अगर पहले पड़े हैं तो अब निकल जाएंगे। प्रार्थना करके, दृढ़ता से सुमिरन करके हम आजाद हो जाएंगे उस वस्तु व्यक्ति की दासता से। फिर 9वीं बात, दिव्य देश सेवन, मतलब उत्तम स्थान में बार बार जाना। जैसे कोई विलासी राजसी प्रकृति के लोग होते हैं, उनको शादी पार्टियों के आमंत्रण अच्छे लगते हैं, वहां जाना उनको अच्छा लगता है, कहीं पार्टी हो, शादी हो, जरूर जाएंगे। पर सत्संग में जाना सात्विक प्रकृति के आदमी को अच्छा लगेगा। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, शुद्ध होगी, उसको होगा कि मैं सत्संग में जाऊं, कुछ पुण्य होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, तो आदमी सत्संग में जाएगा। भले अपने वर्तमान जीवन में उसने शराब पी हो, मांसाहार किया हो, परंतु कुछ उसकी बुद्धि में शुद्धि है और ईश्वर उसको ऊंचा उठाना चाहता है, तो वह आदमी सत्संग में जाएगा और बेकार के संग से अपने को बचाएगा, अपने शील को अक्षुण्ण बनाए रखेगा, अपने शील को भंग नहीं होने देगा। और जिन्होंने अपना शील भंग किया और जो शील भंग करने के रास्ते हैं, उनकी संगति से वो भक्त अपने को बचाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रार्थना की है, हे भगवान तू मुझे नरक में भेज दे, मैं राजी रहूंगा, पर मुझे दुर्जनों का संग भूलकर भी मत देना, क्योंकि दुर्जनों के संग से पाप बढ़ जाएगा मेरे जीवन में, और नरक में रहूंगा तो कम से कम पाप तो कटेगा, पाप तो नष्ट होंगे मेरे। अच्छा है मैं नरक में रहूं, पर बुरा है कि मैं दुर्जनों के संग में होटलों में खाऊं पीऊं, मैकडोनल्ड में जाऊं, पिज्जा हट में जाऊं, बुरे संग में, थिएटर में जाऊं, कॉलेज में लड़के, कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के लड़कियां साथ में थिएटर में जा रहे फिल्म देखने, ये शील का भंग है। हनुमान जी का शील ऐसा था कि स्वयं रावण भी हनुमान जी के शील की प्रशंसा करता था। है कपि एक महाबलशीला, रावण भी हनुमान जी की प्रशंसा करने से चूकता नहीं था। तो विद्यार्थी, युवान भाई बहनें, खास करके जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 25 साल के अंदर है, 25-30 साल के अंदर है जिनकी उम्र, उनको खूब सजाग रहना चाहिए, अपने यौवन को वंदनीय बनाना चाहिए, न कि दुष्चरित्र लोगों के संग में पड़कर इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच को बढ़ावा दे। नहीं, संस्कारों की अशुद्धि और न की जाए, उसकी शुद्धि की जाए सत्संग के द्वारा, जप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलही नीच जल संगा। मिट्टी हवा का संग करती है तो आकाश में उड़ती है, और पानी का संग करती है कीचड़ हो जाती है, लोगों के पैरों में कुचली जाती है। राख बनकर मत जियो, धधकते अंगारे बनकर जियो। राख बनकर जिएंगे, कोई भी हमारे ऊपर पैर रखकर चला जाएगा। धधकते अंगारों की नहीं हमारा ओज तेज पूर्ण जीवन होगा, तो अंगारों पर पैर रखने से हर कोई कांपेगा, थरथराएगा, पैर नहीं रखेगा। ऐसा ओजस्वी तेजस्वी जीवन जिए कि कोई हमारे पर अपना प्रभाव जमा ही ना पाए, बल्कि हमारी भक्ति से प्रभावित होकर, प्रभावित नहीं, हमारी भक्ति से प्रकाशित होकर वो भी भक्ति करने के रास्ते चल पड़े। ऐसा कुछ किया जाए। तो ये भीतरी न्यास, दिव्य देश सेवन, इससे हमारे जप में, उपासना में बरकत खूब आती। सरल है, और गीता में भी भगवान ने कहा, विविक्त सेवी लघ्वासी यक वाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितम।
ध्यान योग परो नित्यम। विविक्त सेवी, एकांत पवित्र स्थान का सेवन करो। और एकांत पवित्र स्थान मतलब बाहर ही नहीं है, अपने भीतर भी एकांत लाएं। अपने भीतर और कोई वस्तु व्यक्ति न रहे। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं ना, सुबह रोज सफाई करते हैं। घर में तो चलो कोई नौकरानी आकर झाड़ू घर में सफाई कर जाती होगी, पर अपने भीतर खुद ही सफाई कर दें। विविक्त सेवी, अपने में एकांत लाना, ये विविक्त सेवी है। और वो कहीं पर भी ला सकते हैं। किसी भी स्थान में रहकर अपने भीतर एकांत लाया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं कोई सोचे कि होटल में बैठकर भी अपने में एकांत लाया जा सकता है। वहां का फिर वातावरण राजसी होता है। ऐसी जगहों पर जाने से, ऐसी जगहों पर खाने से अपने को बचाएं। बच्चे का, बच्ची का, पति का, पत्नी का जन्मदिन है तो होटल में जाकर खाना ना खाएं। उस दिन गरीबों की बस्ती में जाकर गरीबों को कुछ मिठाई आदि बांट कर आ जाएं। कई लोग रोज तो घर पे खाना खाएंगे, जन्मदिन आया तो बोले आज होटल में चल के खाएंगे। नहीं, जो ऐसा करते हो आप उनको प्रेरणा दो कि जन्मदिन पर ये सेवा करो, गरीबों की बस्ती में जाकर उनको मिठाई बांट के आओ। 2-3 किलो 4 किलो घर पे भी बना सकते हैं, सस्ते में बन जाएगी। ज्यादा खर्चा समझो कोई नहीं कर पाता है तो घर पे आटे की, बेसन की मिठाई अच्छी तरह बन सकती और जल्दी बन सकती, वो बांट कर आ जाएं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो बोलते थे, जो ये सेवा करते हैं, गरीब बच्चों को मिठाई खिलाते हैं, उनके भाग्य की रेखाएं बदल सकती है। जो ये सेवा करें, बस इतनी सी। घर पे किसी का भी जन्मदिन हो या कोई हमारे घर के लोग जो गुजर गए, मर गए, उनका दिन आया, मृत्यु का वर्षी आती ना, हर दिन, हर साल मरण दिन आया किसी का, उनके नाम से बांट कर आ गए। अमावस्या को कभी बांट कर आ गए, कोई विशेष अमावस्या हो, जैसे दर्श अमावस्या होती है ना, लिखा होता है पंचांग में, कैलेंडर में दर्श अमावस्या है, तो उस दिन विशेष जाकर उनके नाम से, जो हमारे घर में गुजर गए उनके नाम से गरीब बच्चे बच्चियों को मिठाई बांट कर आ गए। उस दिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ के दर्श अमावस्या को उनको उसका पुण्य अर्पण कर दिया कि हमारे घर में जो गुजर गए दादा दादी पिता आदि, उनके लिए हम आज के गीता पाठ का पुण्य अर्पण करते हैं। ये कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, पितरों का। हमारे घर में अच्छी संतान जन्म लेकर आएगी। और जो पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते, उनके घर फिर दुर्योधन, शाकुनी, ये आत्माएं अवतार लेकर आती और बचपन से ही घर में उपद्रव फैलाती। एक लड़के ने अपने बाप को कहा, पिताजी मेरे को ढोलक खरीद के दो, मैं ढोलक बजाना सीखूंगा। बाप ने कहा, तू फिर सारा दिन डम डम करता रहेगा। बोले नहीं पिताजी, जब आप सो जाओगे तभी बजाऊंगा, बाकी नहीं बजाऊंगा। तो ऐसी आत्माएं फिर आती। बाप ने कहा, बेटे को इस साल अगर तू परसेंटेज अच्छे लाया और फर्स्ट आया तो मैं तेरे को मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा। नहीं, बढ़िया। पर बेटा फेल हो गया। बाप ने कहा, क्यों? मैंने तुझे कहा था पास होगा तो मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा, ये तू फेल कैसे हो गया? पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, क्या कर रहा था? बोले मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाया, फेल हो गया। नहीं, विविक्त सेवी, अपने में एकांत लाएं। पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज में है तो अपने में एकांत लाएं। फालतू बातें न सोचकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। विद्यार्थी, माँ बाप का पैसा खर्च होता है, विद्यार्थियों का समय खर्च होता है, थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना। अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए कितना रुपया खर्च करो, क्या क्या करो, और न मिले तो भी परेशानी। इसलिए थोड़ी सावधानी विद्यार्थी भाई बहनें रखें। प्राणायाम, सारस्वत मंत्र का जप आदि अच्छी तरह से करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करें, गुरुदेव की छवि को सामने रखकर एक टक देखें, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। थोड़ी देर रोज शांत बैठें तो कितनी उन्नति होगी।
तो 10वीं बात है जप में प्राण क्रिया, मतलब प्राणायाम द्वारा भी जप को बढ़ाना। माला से तो जप करते हैं, जब प्राणायाम करने बैठे तब भी जप अंदर चालू रखें। और समझो शरीर में कहीं दर्द है या कोई रोग है तो प्राणायाम तो करें, श्वास रोककर जप करें, पर इस भावना से कि मेरे उस शरीर में के अंग में, घुटने में या कमर में दर्द है, प्राण क्रिया द्वारा, प्राणायाम द्वारा प्राण वायु को उधर ले जाकर धारणा से, भावना से वो दर्द दूर हो रहा है, वो रोग दूर हो रहा है, वो रोग नष्ट हो रहा है। ओम 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 मन में श्वास रोककर प्राण क्रिया, प्राणायाम द्वारा जप बढ़ाना। मुद्राएं, ज्ञान मुद्रा है, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के ऊपर दबा दी जाए, 3 उंगलियां सीधी। वायु मुद्रा है, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे गद्दी वाला भाग है, वहां दबा दी, 3 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर। वायु मुद्रा, वात संबंधी रोग दूर हो। प्राण मुद्रा है, आंखों की रोशनी बढ़ाने हेतु। वो आश्रम की जीवन विकास और आरोग्य निधि नामक पुस्तकों में ये मुद्राएं सब छपी हुई हैं, उसमें से देखकर उसका फायदा उठा सकते हैं। ये मुद्राएं भी, खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, अभी हम उस विस्तार में न जाएं, पर ये मुद्राएं भी जप में बहुत मदद रूप सिद्ध होती। जैसे जप कर रहे हैं आप माला से और मन नहीं लग रहा, तो खेचरी मुद्रा कर ली, अगर जीभ को गोल घुमाकर कंठ के तरफ खींचा तो इससे भी मन शांत हो जाता है। या जीभ तालू में लगा दी तो इससे मन शांत। ये मुद्राएं जप में सहायक है, बहुत सहायक है। एक हाथ से जप कर रहे हैं, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा में बैठ, तो इससे भी, यहां पहली उंगली इस प्रकार अंगूठे के यहां ऐसे, इससे भी फायदा। ये अलग अलग मुद्राएं आप जीवन विकास, आरोग्य निधि, इन पुस्तकों में देख सकते हैं। 12वीं बात जप में जो ध्यान रखी जाती, हवन। हवन मतलब हवन कुंड बनाकर आहुतियां डालते रहना ही नहीं। सब लोग घरों में रोज कहां हवन कर सकेंगे, पर केवल 5 बार 5 क्लेशों की आहुति। ओम, भले फिर हवन कुंड न हो सामने, शांत मानसिकता ऐसी बनाएं। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। जो अविद्या मेरे और ईश्वर की एकता का अनुभव मुझे नहीं होने दे रही, बीच में दीवार बन के खड़ी है, मैं उसको स्वाहा कर रहा हूं। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा। अहंकार को, मेरा अभिमान नष्ट हो रहा है। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। मेरा वस्तु व्यक्ति में जो राग है वो नष्ट हो रहा है। ओम रागम जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। हवन अविद्या के कारण ही तो आदमी को कोई आकर्षक लगता है कि हाँ इसको देखूं, इससे बात करूं, इससे मिलूं, ये वस्तु खाऊं। एकादशी है तो आइसक्रीम खाऊं। अब एकादशी को आइसक्रीम खाए, उपवास है, बोले उपवास में तो आइसक्रीम खा सकते हैं, खाओ, कोई बात नहीं। पर व्रत का जो लाभ होना चाहिए वो उससे फिर वंचित रह जाएंगे। वो व्रत नाम का होगा कि हाँ एकादशी रखी है और आइसक्रीम खा रहा है एकादशी को। लोगों ने कैसी कैसी धारणाएं बना ली है। दिल्ली में देखो तो नवरात्रा फेस्टिवल चलता है, नवरात्रि के 9 दिन लोग घर पे कई खाना ही नहीं खाते हैं, वहां नवरात्रा फेस्टिवल होटल में खाते हैं कि उपवास की थाली मिलती है 100 रुपए की। उसमें पनीर की सब्जी होती है, आलू की टिकिया होती है, कुट्टू के आटे का हलवा होता है, और वो साबूदाने की खिचड़ी होती है, और भी नहीं जाने क्या क्या होता है। 9 दिन बोले हमारा तो उपवास है, अपन तो नवरात्रि रखे हमने, तो 9 दिन खाना नहीं खाएंगे, उपवास की 100 रुपए की थाली का। माँ जगदम्बा को भी होता होगा नाम मेरा और मौजा ये उड़ा रहे। तो ऐसा ना हो, नवरात्रि के 9 दिन उपवास करें तो फिर एक टाइम फलाहार की सब्जी खाएं और एक टाइम दूध, बस। बाकी बाजार में पनीर के पकोड़े और साबूदाने की खिचड़ी खाना अशुद्ध आहार है। इससे तो रोटी सब्जी खाओ। साबूदाना तो बहुत अशुद्ध होता है। वो आप लोग क्या बोलते हैं, वो गोल गोल होता है ना उपवास में खाते हैं, क्या बोलते हैं, साबूदाना बोलते हैं।
वो तो बहुत अशुद्ध होता है, गंदी चीज है। साबूदाना उपवास में तो खाए, उससे तो अच्छा रोटी सब्जी खाओ। साबूदाना बहुत गंदे ढंग से बनता है, अब उसका विस्तार मैं क्यों करूं। इसलिए ऐसी अपवित्र चीजें नवरात्रियों में उपवास में नहीं खानी चाहिए। फल खा लो भूख लगे तो, एक टाइम वो भी फलाहारी सब्जी बनाते ना, वो एक टाइम, ऐसा नहीं कि दिन में 3 टाइम फलाहार की सब्जी सेंधा नमक डाल के खा रहे हैं। अपना तो उपवास है, काहे का उपवास। रोटी खा, रोटी रबड़ी खा रहे हैं, मेरा उपवास है, नवरात्रियां चल, रबड़ी खा रहा है उपवास में। हम बोले अपने तो व्रत चल रहे हैं, नवरात्रे रखे मैंने। नहीं, उपवास मतलब उपवास। जिनके नाम का हम उपवास जिनके लिए कर रहे हैं, माँ के लिए, गुरु के लिए, उनके निकटवास, उसको उपवास कहते हैं। नहीं तो उपवास नहीं है, निराहार है। एक निराहार रहना होता है और एक उपवास करना होता है। निराहार मतलब जबरदस्ती क्या करें, अब एकादशी घर में सबने रखी है तो अपन भी रखनी पड़ेगी। बुखार आ जाता है दशमी को, तो कल एकादशी है, कल एकादशी। कई लोग तो फिर दशमी की रात को अच्छे से दबा कर खाते हैं कि कल एकादशी है। एक लड़का मैंने देखा दशमी की रात को कि कल एकादशी है, तो रात को घी खिचड़ी में खूब डाल के खाता था। मैंने कहा क्यों? बोले कल एकादशी है ना, उपवास है, तो जरा स्टेमिना रहेगा। ऐसा घी लड्डू खाता है दशमी की रात। मैंने कहा रात को तू लड्डू खा रहा है, रात को जवान आदमी को भारी खुराक नहीं खाना चाहिए और मीठा तो रात को बिल्कुल कम लेना चाहिए, और तू घी के लड्डू रात को खा रहा है। बोले कल एकादशी है, मेरा उपवास है। मैंने अपनी इन आंखों से ऐसे देव पुरुष को देखा है। है? 20 जून को निर्जला एकादशी है, 19 जून को देखना रात को क्या करते हैं कई लोग। कल निर्जला एकादशी है, 20 जून, कल नहीं 20 जून को है निर्जला एकादशी। साल में 2 दिन तो निर्जला रहना ही चाहिए। मैं और एकादशियां निर्जला नहीं करता हूं, फलाहार करता हूं, पर साल की ये 20 जून वाली निर्जला एकादशी जो है, ये निर्जला करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, करना चाहिए। और एक महाशिवरात्रि निर्जला करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हिम्मत हो तो 24 घंटे पानी भी नहीं पियो, भाग्य बदलेगा, बहुत फायदा होगा। और निर्जला एकादशी जो 20 जून को है, इस दिन भी अगर कर सके तो, मेरा दबाव नहीं है किसी पर, जो कर सके। हाँ, डायबिटीज हो, कोई बीमार हो, बच्चे हो, वो न कर पाए तो उनके लिए माफ है। शुगर का पेशेंट हो, बेचारा उपवास कैसे करेगा, उसको तो खाना जरूरी है, तकलीफ है उसको। बाकी के लोग हो सके तो 20 जून जो निर्जला एकादशी है, उस दिन हिम्मत करना, अगर कर सको तो हवन, ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा, ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, एक बार बोलने सुबह। अविद्या के कारण ही देखे हुए दृश्य के प्रतिबिंब जप के समय, ध्यान के समय बंद आंखों के सामने उभरते हैं। पर अगर ये अविद्याम जुहोमि स्वाहा, ये गुरुदेव ने भी सत्संग में कई बार ये बातें बताई हैं, मैं तो आपको याद दिलाता हूं बस। उपदेश तो गुरु देते हैं, बड़े देते हैं, मैं किसी को उपदेश देने के लायक नहीं, मैं तो खाली अच्छी बातें याद दिलाता हूं कि आपको और हमको इन बातों से फायदा होगा बस। स्मारये त्वाम न शिक्षये, शिक्षा नहीं देता हूं, केवल याद दिलाता हूं। और आपको याद दिलाने से मेरा भी उन बातों का स्मरण हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है, चिंतन अच्छा हो जाता है, तो मुझे भी फायदा है। तो हवन। फिर 13वीं बात, जप में बलि। बलि, अब आजकल कई वासना के पुतले लोगों ने नवरात्रियों में देवी के आगे मुर्गे की बलि, आज भी बकरे की बलि कई जगह चलती है, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं मूढ़ लोग। कभी खुद की उंगली काट के बलि चढ़ा। बलि मतलब जैसे कोई चाय पीता है तो संकल्प कर ले कि आज से चाय का त्याग। तंबाकू खाता है कोई तो तंबाकू का त्याग। पान मसाला खाता है तो पान मसाले की बलि चढ़ा दी कि आज से हम पान मसाला नहीं खाएंगे। कोई शराब पीता हो तो उसकी बलि चढ़ा दी कि आज के बाद ये नहीं पिएंगे। ऐसे किसी ने दीक्षा ली तो मांसाहार अगर करता था पहले जीवन में, अपने पूर्व जीवन में, दीक्षा से पहले, सत्संग से पहले, तो उसकी बलि चढ़ा दी, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे।
आज से भाई अमुक चीज नहीं खाएंगे, वो रजोगुणी तामसी है कि अमुक हम नहीं खाएंगे, तो उससे फायदा होगा। बलि जप करते समय इन बातों को ध्यान में जो रखता है, सचमुच उसको बहुत बहुत लाभ होता है। और खास इसमें जप में अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव, वो बहुत बड़ी बात है। अपने आराध्य में भक्ति भाव, वो बहुत बड़ी बात है। गुरु मूर्ति स्मरेन नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत। गुरु के नाम का सदा जप करें, मतलब गुरु मंत्र जो मिला है, गुरु मंत्र नहीं लिया हो तो लेना चाहिए। देवर्षि नारद एक नगर में विचरण करते हुए जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम था सुंदरी देवी, ब्राह्मण का नाम था कृष्णदत्त। सुंदरी ने नारद जी को कहा, महाराज मेरे घर भी आप भोजन कर लीजिए। पति कहीं बाहर गए हुए थे, नारद जी ने आकर भोजन किया, बहुत अच्छा लगा। कहा कि बेटी इतना अच्छा तूने खाना बनाया, तेरे गुरु कौन है, तेरा स्वभाव भी इतना अच्छा है, गुरु कौन? उसने कहा कि मैंने अभी कोई गुरु धारण नहीं किया, मैंने दीक्षा नहीं ली है। नारद जी बाहर गए और जो खाया था वो सब उल्टी कर दी, वमन कर दिया, सब निकाल दिया। तो उसने पूछा कि गुरु महाराज जी क्यों, आप तो खाने की प्रशंसा कर रहे थे, फिर वमन क्यों कर दिया? नारद जी ने कहा, तेरे कोई गुरु नहीं है जीवन में, तूने दीक्षा नहीं ली, जिसके जीवन में भगवान के नाम की दीक्षा नहीं है उसके हाथ की रोटी खाना पाप है, इसलिए मैंने सारा अन्न जो खाया था निकाल दिया। तूने पहले बताया होता तो मैं तेरे हाथ की रोटी खाता ही नहीं। तू भगवान नाम जप नहीं करती, जप किए बिना ही खा लेती है, दीक्षा नहीं ली, मैं ऐसे के हाथ का नहीं खाता, वमन कर दिया। तो उसने कहा, महाराज आप ही दीक्षा दे दो, आप भी सच्चे संत हैं, आप मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने ठीक है कहा, माला दे दी और दीक्षा दे दी। वो जप करने लगी और जप करके माला गले में पहन लेती थी। पति ने डांटा, ये काहे को दीक्षा ली तूने, खूब गुस्सा किया। उसने भी पति पर गुस्सा नहीं किया, वो शांत अपना जप करती रही कि मेरे पति को भी सद्बुद्धि दो भगवान, वो भी जप करें, हरि भक्ति के रास्ते चलें, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है वो काम करें, व्यर्थ में अपना अनमोल जीवन न गंवाएं। संसार के सब मजे पानी पे खींची हुई लकीरें हैं, किस काम के? जैसे पानी पे खींची हुई लकीरें नहीं टिकती, ऐसे दुनिया के मजे भी नहीं टिकते हैं। आम के पेड़ के नीचे कोई आदमी खड़ा हो और बोले सेव का फल दे दे, एक सेव फल दे दे, एक सेव फल दे दे। अरे आम का पेड़ है, यहाँ सेव फल कहाँ से मिलेगा? दवा की दुकान पर कोई जाए और बोले कि साहब 1 किलो मिठाई दे दो, 1 किलो मिठाई दे दो, बोलेगा अरे दवा की दुकान पे आए हो मिठाई लेने के लिए। और मिठाई की दुकान पर जाए बोले 1 शीशी कफ सिरप की दे दो, तो बोलेगा बोर्ड पढ़ो, कहाँ क्या मांग रहे हो। ऐसे ही संसार में जो सुख पाने में लगा है वो ऐसा ही है कि मिठाई की दुकान, दवा की दुकान पर मिठाई मांग रहा है, मिठाई की दुकान पर दवाई मांग रहा है, आम के पेड़ के नीचे सेव फल मांग रहा है। न जाने क्या क्या लोग अपने दिमाग में भरते रहते हैं। एक पेड़ हो घाटी में, चारों तरफ पहाड़ हो, पहाड़ों पर बस्ती हो, बारिश जब होती है तो बस्ती की गंदगी सारी कचरा बारिश के पानी से बहकर पेड़ के पास आ जाता है, पर पेड़ की जड़ें जो जमीन के अंदर है वो कचरे को ग्रहण नहीं करती, पेड़ की जड़ें केवल नमी को ग्रहण करती है। इंसान पेड़ की जड़ों से भी गया बीता न जाने क्या क्या ग्रहण करता रहता है। टीवी चलाकर बैठ जाएगा, क्या क्या कचरा दिमाग में भरता रहेगा, मैं भी ऐसे कपड़े लाऊं, मैं भी ये लेकर आऊं। टीवी पे ऐड देखता रहेगा, किसी शैम्पू की ऐड देखी वो ले आया, किसी साबुन की ऐड देखी वो खरीद लाया, किसी ब्रश की ऐड देखी वो खरीद लाया, कोई कपड़ों की विज्ञापन देखा वो ले आया। प्रभावित होते रहते हैं बस। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। गुरुमुख होना चाहिए था, मनमुख हो गए। जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम। कहु नानक सुन रे मना, पढ़ही न यम के धाम। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल को मीन।
मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, पर इंसान भक्ति के बिना, सुमिरन के बिना जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पार्टियों में जा रहा है, अपने को सजा रहा है, शरीर पर परफ्यूम लगाकर मानता है कि मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग। परंतु वो दिन भी तो आएगा, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा? अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। पर ऐसी मूढ़ता या मन की, इतनी मूढ़ता गहरी है कि पता ही नहीं चलता कि ये नासमझी। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं भक्ति सदा सत्संग। जिसका वियोग निश्चित है वो कभी इंसान की आवश्यकता नहीं हो सकती, ये हमेशा याद रहे। दुनिया की चीजें, धन, संपत्ति, शरीर, इनका वियोग निश्चित है। बोलो, इसमें किसी को शंका है? धन, शरीर, पदार्थ आदि का वियोग निश्चित है, बिल्कुल पक्का है। तो जिसका वियोग निश्चित है वो हमारी आवश्यकता हो ही नहीं सकती। मतलब इसके बिना मैं नहीं जी सकूंगा, इससे शादी के बिना नहीं जी सकूंगा, ये मूढ़ता है। और कई युवान भाई बहन इस मूढ़ता में अपना यौवन बर्बाद कर देते हैं। पर भरत जी को देखो, युवावस्था में क्या किया? नित्य पूजत प्रभु पावरी। अयोध्या की राजगद्दी पर भगवान राम के भाई भरत जी ने खुद न बैठकर राम जी की चरण पादुका रख दी और नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती। प्यार दिल में समाता नहीं था। मांगी मांगी आयसु करत, मांगते थे आज्ञा राम जी की चरण पादुका से। मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहुभांति। कैसा प्रेम! स्वामी विवेकानंद का जवानी में कैसा प्रेम गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए। मीरा का युवावस्था में कैसा प्रेम, युवावस्था में गुरु रविदास जी के प्रति। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। हरे राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो जिसका वियोग निश्चित है वो हमारी आवश्यकता हो ही नहीं सकती, और जिसकी हमें आवश्यकता है उससे देश काल की दूरी हो नहीं सकती। वो नित्य प्राप्त है, पर उधर नजर नहीं है, नजर दूसरों पर। मैं कैलिफोर्निया गया, सत्संग था वहां पर लॉस एंजल्स में, जब तो समझो मैं दोपहर तक पहुंच गया था उधर। अगले दिन सत्संग था, उस दिन शाम को कोई कार्यक्रम नहीं था, तो मुझे वहां के एक दो साधकों ने कहा चलो यहाँ लॉस एंजल्स में एक बहुत अच्छी कोई जगह का नाम बताया। बोले कहाँ कहाँ से लोग उधर आते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी देखने की जगह है उधर, क्या क्या नाम मुझे अभी याद भी नहीं वो सब बात उनका जो बताया। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है। बोले कहा सत्संग तो कल सुबह है, आप आज चल सकते हो शाम को घूमने के लिए, आप आए हो तो देख लो। मैंने कहा मैं यहाँ ये देखने के लिए नहीं आया हूं। जो दिखता है उसमें क्या उलझना, जिसमें दिखता है उसमें शांति क्यों न पाना, जिससे दिखता है उसका जप क्यों न करना। मैं नहीं गया, मुझे संतोष है, बहुत कहा मुझे। कनाडा का एक बहुत बड़ा टावर नाम भी दिया उन्होंने, बोले विश्व प्रसिद्ध है, आप देखने चलो। मैंने कहा मैं यहाँ ये देखने नहीं आया हूं, मैं जिस सेवा के लिए आया हूं वो सेवा मेरी हो रही है, बस बाकी के टाइम मुझे शांति से बैठने दो। तो वो लोग अच्छे थे, फिर ऐसा कोई दबाव भी नहीं डालते थे। तो जिसकी हमें आवश्यकता है उससे देश काल की दूरी भी कभी हो ही नहीं सकती। तो जो विचारवान साधक होंगे, विचारवान व्यक्ति होंगे, वो इनमें उलझेंगे नहीं, दृश्यों में शांति पाएंगे, अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। मेला होता है ना कहीं, तो मेले में वो चक्री में बैठते हैं बच्चे बच्चियां, कई बड़े भी, तो वो गोल गोल घूमता है, तो उसमें घूमने वाले को चक्कर भी आ जाते हैं कई बार, और उल्टी जैसा भी हो जाता है किसी किसी को। वो लोग तो दोबारा उतर जाते हैं ना, जब फिर से बैठने की इच्छा नहीं करते कि बेकार में सिर घूमेगा, बैठना ही नहीं है, चलो। पर न जाने क्यों संसार के चाक पर फिर से घूमते रहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऋतुओं में जैसे पुनरावर्तन होता है, ऐसे उन लोगों के जीवन में पुनरावर्तन होता रहता है। तो जिन गुरु में, ईश्वर में हमारा प्रेम होगा, उनकी स्मृति स्वाभाविक बनी रहेगी। ये पूरा जगत एक खिलौने के समान है। जब तक जीव छोटे से अज्ञानी बालक की तरह उन खिलौनों को चाहता है और भगवत प्रेम की भूख नहीं लगती, तब तक भगवान और गुरु भी देखते हैं कि ये मुझे नहीं चाहता, ये दुनिया के सुखों को, खिलौनों को चाहता है। तो ठीक है, भले चाहो उनको, उनकी चाहना भी नहीं सदा रहेगी एक जैसी, और शरीर भी नहीं रहेगा एक जैसा। परिवर्तन नित्य है। परिवर्तनशील को चाहने वाला वो अपरिचिन्न ब्रह्म को नहीं पा सकता, पर परिवर्तनशील का सदुपयोग करके इसको सेवा में लगाकर वो अपरिचिन्न ब्रह्म के अनुभव का अधिकारी बन जाता। तो पूज्य बापू हमें वो ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। 700 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक लड़का जोधपुर में सारस्वत मंत्र की दीक्षा गुरुदेव से ली और जप किया, तो सीए की परीक्षा देने की उसकी इच्छा थी कि मैं सीए बन जाऊं। परीक्षा दी, जो विषय पहले उसको सीए का कठिन लग रहा था, सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेने से उसके लिए आसान बन गया। परीक्षा दी, पास हो गया, और 1,30,000 रुपया उसको महीने का मिलता है। 700 रुपया महीने की नौकरी करता था वो लड़का। पिताजी शराब पीने के कारण काम धंधे में ध्यान नहीं दे पाए,
कर्जा बढ़ गया था, सब कर्जा भी उतार दिया। छोटा भाई भी उसका सीए बन गया, सारस्वत मंत्र लेकर। उसको भी महीने का 50,000 एक बड़ी कंपनी में मिलता है। तीसरा भाई भी सारस्वत मंत्र की दीक्षा पाकर सीए की परीक्षा उसने भी दे दी, वो भी खूब कमा रहा है। तो आध्यात्मिक उन्नति इन तीनों भाइयों ने की, तो व्यवहारिक उन्नति भी उनकी सहज में ही हो गई। ऐसे कई विद्यार्थी मुझे मिले जो पहले पढ़ने में कमजोर थे, पर सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर कोई विद्यार्थी सीए बन गया, कोई एमबीबीएस एमडी हो गया, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई कुछ, कोई बिजनेसमैन बना। हर क्षेत्र में उन विद्यार्थियों ने उन्नति की और अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाई। युवावस्था में उन्होंने पूरा घर संभाल लिया। और कई युवान ऐसे भी हैं जो दीक्षा न पाकर, सत्संग न सुनकर, कुसंग में उलझकर अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी शक्ति खराब कर देते हैं। मनुष्य जीवन का अनमोल समय विचारों का बीत जाता है। राजस्थान की एक लड़की आईएएस की परीक्षा देना चाहती थी, पर थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली गुरुदेव से, जप ध्यान प्राणायाम किया और अपने को चंचल और चरित्रहीन लड़के लड़कियों की संगति से बचाया। जो घर से कॉलेज तो जाएं पर वाया जाएं, कॉलेज से घर तो आए पर वाया मॉल, वाया थिएटर, वाया रेस्टोरेंट, वाया क्लब। ऐसे लड़के लड़कियों की वो दोस्ती नहीं करती थी। अपना पढ़ाई से काम, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। आईएएस की परीक्षा देने में सफल हो गई, उसकी पोस्टिंग हो गई, बेस्ट ऑफिसर अवार्ड मिला उसको, केवल जप ध्यान प्राणायाम करने से। थोड़ा ध्यान दिया। युवावस्था वो बर्बाद करने के लिए नहीं। खिला हुआ फूल हम नाली में थोड़ी फेंकेंगे, खिला हुआ फूल मंदिर में भगवान को अर्पण करेंगे, गुरु को अर्पण करेंगे। खिले हुए फूलों को नाली में नहीं फेंका जाता है। जवानी खिला हुआ फूल है, उसको जवानी में बर्बाद कर देना, चरित्रहीन लड़के लड़कियों की दोस्ती करना, ये समझो खिले हुए फूल को नाली में फेंकना है। वो तो भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए। युवावस्था में ऐसी साधना भक्ति की जाए जैसी स्वामी विवेकानंद ने की। बापू जी ने युवावस्था में कैसी साधना की, गुरु लीलाशाह बापू के आश्रम में युवावस्था में कैसी सेवा की। जो लोग नैनीताल में लीलाशाह बापू का आश्रम देख कर आए, उन्होंने मुझे बताया, बोले कितना पहाड़ी पर आश्रम है और बापू जी पहाड़ी से उतरकर जब वहां रहते थे तो नीचे आते थे, पानी नीचे से भरकर ऊपर ले जाते थे, और भी क्या क्या सेवाएं करते थे युवावस्था में। तो गुरुदेव ने युवावस्था में कैसा जीवन जीना चाहिए वो अपने जीवन से प्रेरणा दी। बापू जी ने केवल उच्चारण से शिक्षा नहीं दी है, अपने आचरण से भी शिक्षा दी। वो श्री आशा रामायण का पाठ जो करते हैं पढ़ते हैं उनको पता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो पूरा जगत एक खिलौने की तरह ही है। जब तक लोग उन खिलौनों को चाहते हैं, भगवत प्रेम की भूख नहीं लगी, तब तक भगवान भी देखते हैं कि वियोग होने वाले को बेचारा रहने वाला मान रहा है, छूट जाने वाले को रहने वाला मानकर उनको पाने की इच्छा करता है, बेचारा नादान। ऐसे लोगों की आंख में भले अच्छे साहब दिखें, पर ईश्वर की दृष्टि में वो मूल्यहीन महत्वहीन हो जाते हैं। जैसे वो कहानी है ना, मैंने कई बार सत्संग में कई पहले, कुछ लोग नए में प्रसंग आया इसलिए कह दूं। नौकरी के लिए एक आदमी गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू लेने वालों ने उसको कहा कि आपने सब प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए, पर आपको अंग्रेजी आती है? बोले हाँ बिल्कुल आती है। तो हम कुछ अंग्रेजी शब्द बोलेंगे, आप उनका अपोजिट बोल देना। हम बोले ठीक है, फिर आपकी नौकरी पक्की। गुड, वो बोला बैड। कम, बोला गो। सिट डाउन, बोला स्टैंड अप। बोले वाह भाई, आ गया तुमको तो। फिर उन्होंने कहा अगली, तो वो बोले पिछली। अब वो अगली अंग्रेजी में बोल रहे थे, वो समझ रहा था अगली हिंदी बोल रहे हैं। उस आदमी पर अपने को हंसी आती है कि वो आदमी बोल तो गलत रहा था, पर उसको लग रहा था मैं सही कर रहा हूं। आखिर इंटरव्यू लेने वाले ने कहा यू आर रिजेक्टेड, तो वो बोला आई एम सिलेक्टेड। उसको लग रहा था मैं अपोजिट बोल रहा हूं और सही हूं,
पर रिजेक्ट हो गया था। ऐसे ही संसार में लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए, पद पाकर, बिल्डिंग पाकर, मकान दुकान और रुपया पाकर हम बड़े हो गए, पर ईश्वर की दृष्टि में छोटे रह गए, ईश्वर की दृष्टि में रिजेक्ट हो गए। तो लोगों की आंख में बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, भगवान और भगवत प्राप्त गुरु की आंख में बड़ा होना बड़ी बात है। तो जो लोग पहली बार आए हैं वो जाते समय बापू जी के सत्संग की कोई डीवीडी, कोई वीसीडी, MP3, बापू जी के सत्संग के और कीर्तन के मेमोरी कार्ड भी हैं, पेन ड्राइव भी है, फोन में फिल्मों के गीत के कार्ड लगाकर सुनना, उससे तो समय शक्ति बर्बाद होती है, पर सत्संग के मेमोरी कार्ड लगाकर वो सुनना, बापू जी के मुख से जो कीर्तन गुरु जी कराते हैं, गुरुदेव के मुख से भगवान का नाम निकला वो मेमोरी कार्ड के माध्यम से मोबाइल फोन में लगाकर वो सुने, घर में चलाएं, सुबह सुबह भगवान का नाम घर में गूंजे, कितना अच्छा है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में आता है, अर्जुन भगवान को कहते हैं जिस स्थान में आपके नाम का कीर्तन होता है उस स्थान से भूत प्रेत भाग जाते हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्यति अनुरज्यते च। जहां आपके नाम का कीर्तन होता है वहां से दुख शोक दूर होकर प्रसन्नता छा जाती। तो ये कर सकते हैं। एक महिला को बहुत सताता था एक भूत जोधपुर में, पर वो अपने घर एक बार कहीं से कैसेट मिल गई गुरुदेव के सत्संग की, बहुत साल पहले की बात है, तब CD DVD का जमाना नहीं आया था। तो कैसेट ले आई, दीक्षा नहीं ली थी उसने, कैसेट कीर्तन की थी, कीर्तन गुरुदेव की आवाज में घर में गूंजा। उसी दिन से वो भूत कहाँ भागा बोले पता नहीं। उसके बाद दीक्षा भी ली और घर में अभी बहुत बढ़िया वातावरण है। तो गीता का वचन सत्य है, उसका अनुभव उस परिवार के लोगों ने किया कि जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वहां रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती और जगत प्रहर्षति अनुरज्यते च। तो जप करने में कुछ बातें जो ध्यान में रखी जाती हैं, जो भक्त रखते हैं उनको विशेष लाभ होता है। गुरु मंत्र की दीक्षा जिन्होंने नहीं ली, अगली बार आसपास कहीं कार्यक्रम हो, दिल्ली में कार्यक्रम होता रहता है, अगली पूर्णिमा का कार्यक्रम दिल्ली में भी, कई लोग दूर दूर से आते हैं। हर पूर्णिमा को गुरुदेव जहां भी हो, पूनम व्रतधारी हर पूर्णिमा को गुरुदेव के दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। ऐसे अनेकों पूनम व्रतधारी हैं। दिल्ली में सत्संग होता है पूर्णिमा के निमित्त, तो हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दूर दूर से, जम्मू से लोग पूनम व्रत करने के लिए आते हैं और उससे उनको बहुत बहुत आध्यात्मिक लाभ होता है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और आध्यात्मिक उन्नति होती है तो व्यवहारिक उन्नति भी होती है। जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन में जितनी गहरी होती है उतना वृक्ष आसमान में ऊंचा उठता है। हे प्रभु, आनंद दाता वाली पत्रिका सेवाधारी देखें जो सुबह नहीं आए थे,